नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से एक नए टर्म को। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की जो दुनिया है उसमें आज हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम्स जो हैं उनको पढ़ेंगे। चलें पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ की बात कर लेते हैं। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको सिस्टम क्या है ये चीज़ पता होनी चाहिए, प्लस उसके जितने भी एलिमेंट्स यानी कंपोनेंट्स उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, और हम सिस्टम क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग समझ लेते हैं कि जो सिस्टम है इसके कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखें, एज टर्मोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके कुछ ये 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें समझने पड़ेंगे। ऑर्गेनाइज होना, इंटरेक्शन होना, इंटरडिपेंडेंसी होना, इंटीग्रेशन होना और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? नहीं आए ना? तो चलिए एक काम करते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे हम इस चीज़ को थोड़ा बेटर। आपको अगर याद हो तो मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक साइकिल का एग्जांपल दिया था, उसी एग्जांपल से वापस कंटिन्यू करते हैं और उसे समझते हैं। अब देखें, पहले एक चीज़ याद रखें, आप जब इसके करेक्टरिस्टिक समझने के लिए बैठे हैं ना तो आप एक चीज़ को ये भी समझें, पहले आपको इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। यानी सिस्टम के कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स, यानी जिनसे वो मिलकर बना है। छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये जो आपको बाईसाइकिल या नज़र आ रही है किन कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सोचे ज़रा एक बार कि सर हाँ सर याद है कि ये जो बनी है एक व्हील से बन रखी है। एक इसमें व्हील है, इसमें पैडल्स हैं, और अगर देखा जाए तो इसमें हैंडल है, और एक जो राइडर जो इसे राइड करेगा उसके लिए सीट्स है। यानी ये इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। ये जस्ट हमने एक एग्जांपल के हिसाब से लिए हैं, और भी बहुत सारे हैं, छोटे से छोटे कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये मेजर हमने कुछ निकाले कि भाई ये कंपोनेंट्स होना तो थोड़ा ज़रूरी है ही। तो ये जो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इनसे मिलकर कुछ चीज़ें बनेगी। तो समझे ज़रा इन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में समझते हुए, सबसे पहले समझें कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनका ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑर्गेनाइज होने से मतलब क्या है? अब देखो, सीधी दिखती सी बात है, आपके पास में जो ये कंपोनेंट्स जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, कुछ ऑर्गेनाइज टर्म्स के अंदर होने चाहिए। जैसे जो मैंने अपने एक एग्जांपल में भी आपको कहा था, आप हैंडल की जगह पे सीट नहीं लगा सकते, और सीट की जगह पे हैंडल नहीं लगा सकते। जो पैडल है उसको हैंडल पे नहीं लगा सकते, और जो व्हील है उसको सीट पे नहीं लगा सकते। यानी एक ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, जिस वजह से वो स्मूथली वर्क करे और सही तरीके से वर्क करे। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जैसे कि जो मैंने अभी बोला। ठीक है, ऑर्गेनाइज होने चाहिए। अभी इससे पहले जब आपने देखा था ना, दीज आर द अनऑर्गेनाइज। नाउ अब देखो, अब सिक्वेंसली कितना ठीक लग रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड है ना सारे के सारे। तो ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड बात करते हैं इंटरेक्शन की, जो इसका सेकंड मेजर करेक्टरिस्टिक्स आता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मीनिंग पता है क्या होता है? हर एक कंपोनेंट जो है उसका एक से दूसरे में से इंटरेक्शन हो। जैसे सीट है, जो राइडर इस पे बैठा होगा, वो हैंडल जो कि सही मायने में डायरेक्शन के लिए काम में आ रहा होगा, उसका इससे इंटरेक्शन होगा। सिमिलरली इसी काइंड से व्हील जो है उसका पैडल से इंटरेक्शन रहेगा। किस हिसाब से रहेगा भाई? पैडल लगेंगे तभी तो व्हील्स चलेंगे। तो कहने का मतलब है इनका इंटरेक्शन होगा। यानी हर एक जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है ना, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देन हमारे जो थर्ड वन है उस पर हम आगे चलते हैं, इंटरडिपेंडेंसी। देखिए, आपको ये सारे कंपोनेंट अलग अलग नज़र आ रहे हैं। इंटरडिपेंडेंसी का मतलब ही यही है कि ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे सीट है वो डिपेंडेंट होगी किसके हिसाब से? भाई सीट है तो कहीं ना कहीं व्हील के यहाँ से उसके पास सपोर्ट जा रहा है तो वो उस पर डिपेंडेंट है। और जहाँ रह रही है बात हैंडल की, तो कहीं ना कहीं वो पैडल के डायरेक्शंस पे या इनके हिसाब से वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पैडल का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, पैडल पैडलिंग करने के लिए काम में आता है। हैंडल के थ्रू हम लोग डायरेक्शंस लेंगे। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर इंडिविजुअल कुछ वर्क करेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। ठीक है ना? तो एक चीज़ हमें कि यहाँ पर आपको जो ध्यान रखनी है वो ये इंटरडिपेंडेंसी, हर एक कंपोनेंट जो है वो एक से दूसरे पे डिपेंडेंट है। और अगर बात करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की, यहाँ पर इसका मीनिंग पता क्या निकल कर आता है? हर एक जो कंपोनेंट है उसका कोई ना कोई यूनिक फंक्शन है। यानी देखें, सीट जो दे रखी है उसका यूनिक फंक्शन पता है क्या है? उसका यूनिक फंक्शन है उसके राइडर के लिए सेटिंग के लिए दे रखा है। अब देखो, यूनिक है क्योंकि व्हील उसका काम नहीं कर सकता। ठीक है, और हैंडल जो है उसका काम सीट नहीं कर सकती। तो हर एक का जो, अगर आप देख रहे हैं ना, तो हर एक कंपोनेंट अपने आप में कुछ यूनिक फंक्शन कर रहा है, कुछ अनयूनिकली कर रहा है। जिसे कहते हैं इंटीग्रेट करना या इंटीग्रेशन करना। अलग अलग हैं लेकिन यूनिक फंक्शन कर रहे हैं, फिर भी एक साथ चल रहे हैं। जो एक साथ चलने की जब बात आई है वहीं पर इस चीज़ को समझें। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा ना, उसी चीज़ को समझें। तो ये हर एक देखें, हर एक कंपोनेंट जो आपके पास अलग अलग है, अलग अलग टर्म पर है, बिल्कुल अलग है। लेकिन हाँ, जब ये मिलकर चलेंगे तो सही मायने में एक चीज़ लेकर आएंगे जिसे बोलते हैं सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। जो फिफ्थ करेक्टरिस्टिक्स है वो पता है क्या निकल कर आता है? सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है। यानी ये सब मिलकर एक ही काम करेंगे, एक ऑब्जेक्टिव होगा।
अब मान लीजिए कि ये पूरा एक सिस्टम है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसके राइडर को एक कंफर्ट ड्राइव मिले और वो जो सोर्स है वहाँ से लेकर डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। होपफुली आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी और अंडरस्टैंड करी होगी सेंट्रल ऑब्जेक्टिव। सारे के सारे शॉर्ट में रिवाइड करें तो क्या क्या चीज़ें निकल कर आती है? ऑर्गेनाइज होने चाहिए सारे कंपोनेंट एक क्रम में, इंटरेक्शन होना चाहिए, हर एक कंपोनेंट का एक से दूसरे में इंटरेक्शन होना चाहिए, इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए यानी एक से दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी है, प्लस इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब यूनिक फंक्शन है सबका अलग अलग, लेकिन सब फिर भी मिलकर एक साथ एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल था जिससे हम चीज़ों को समझ सकें और हम इसको अंडरस्टैंड करें। होपफुली आपको यहाँ तक की चीज़ समझ में आई होगी। बाकी का जो कंसेप्ट है उसको हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रखेंगे।